हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स इस रेशियो में, ठीक है, 3:5:9:13। ठीक है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना के देख लेते हैं हम लोग। किसी भी शेप क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हो, ठीक है, 4 साइड्स हो। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो बच्चों, हमको क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्रीज होता है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि लेट द एंगल्स बी, ये तो इनका रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी, पहला एंगल तुम्हारा 3x मानो, मैंने क्या करा है, एक ले लिया कांस्टेंट x जिससे मैं सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। दूसरा एंगल हो गया 5x, ठीक। तीसरा एंगल हो जाएगा तुम्हारा 9x और फोर्थ एंगल हो गया तुम्हारा 13x, ठीक है। हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 16, 14, 16, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 30x, ठीक। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्लियर है। अब क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर लेके आओ तो डिवीजन में आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे वापस x आ गया 12 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर x 12 है तो ये 3x कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3x हो जाएगा 3 × 12 36 डिग्रीज, राइट। मैं इधर रब कर देती हूँ तो ईजी हो जाता है, देखना है ना। चलो अब देखो 5x तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 × 12 ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, राइट। ठीक है, अब देखते हैं हम 9x हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 12, 9 2s are 80, 9 1s are 9 10, 108 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो 13x कितना हो जाएगा बच्चों, 13 × 12 ये हो जाएगा तुम्हारा 156 डिग्रीज, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स आ गए। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AC इक्वल टू BD, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा गिवन है, ठीक। अब ये कहना है आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। कौन सा देखा हमने, ये वाला ट्राइंगल पूरा और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्या कर, देखो इसको ना कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। वो देखो हम क्यों प्रूफ करेंगे, पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दे फिर समझ में आएगा क्यों। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चों ABD ये वाला ही तो बना, ABD ये वाला बना और ABC ये वाला बना, है ना। देखो AB कॉमन है, ये इसके रीजन जरूर दो बच्चों कि क्यों है, ठीक है। तो ये वाला बच्चों कॉमन है, ये वाली साइड, ठीक। दूसरा क्या गिवन है यहाँ पर कि डायगोनल्स इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि AC इक्वल टू BB, क्यों, दिस इज गिवन, डायगोनल जो है वो इक्वल है एंड दिस इज गिवन, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकती हूँ कि AD इक्वल टू BC होगा, ठीक है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो इक्वल होती है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं बाय SSS, साइड साइड साइड, वी कैन से that triangle ABCD
CABD is congruent to triangle ABC, ठीक है, CAB कर दो इसको। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, क्लियर है। ए क्या करा हमने, ABD, तो इसको लिखो BAC, ठीक। अब हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो आई कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमें पता है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें पता है ना कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते, तो हमें पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक। हमको ये भी पता है दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बताओ रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों से बच्चों, वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, we know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D कितना होगा 360 डिग्रीज, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स फॉर कोरिलेटरल कितना होता है 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो जब सारे इक्वल हो गए तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल A, सब एंगल A हो जाएंगे, है ना, सब इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो 4 एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। क्या करना है यहाँ से, इसको ये 4 एंगल A कैसे आया, चलो x सपोज कर लेते हैं और इजी कर लेते हैं, है ना, सबको मैं x सपोज कर लूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब सारे एंगल देखो इक्वल हैं, तो सारे एंगल 90 डिग्री आ गए। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, सब 90 डिग्रीज है, hence we can prove that ABCD is a, बताओ, rectangle, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, इसको कह दो APQRS, ले लो, इजी रहेगा, PQRS, ठीक है। ये इसके डायगनल्स है QS और PR, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर गिवन है तुम्हारे पास कि जो डायगनल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, OQ इक्वल टू OS और OP इक्वल टू OR, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास गिवन है, और क्या गिवन है, ये और राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये एंगल 1 और ये सारे एंगल कितने हैं, ये राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो तुम इसे बोल सकते हो एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4, ठीक है, क्लियर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे तुम्हारे राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब तुमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, हियर यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ rhombus, ABCD इज अ rhombus। अब बताओ बच्चों, rhombus हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम अच्छा ABCD नहीं PQRS, सॉरी, PQRS इज अ rhombus, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर तुम ये कह दो कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, है ना, अगर ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये rhombus प्रूफ हो जाएगा ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल PQO एंड ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला, दिस पॉइंट इज पॉइंट O, ठीक है। एंड ट्राइंगल SOR
PQO और SOR मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। तुम इसमें देखो बच्चों, KOQ इक्वल टू OS, गिवन है ये चीज़, है ना, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। दूसरी बात, OP इक्वल टू OR, अगेन गिवन, ठीक है बच्चों। तीसरी बात, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसे तुम वर्टिकली ऑपोजिट भी एंगल्स बोल सकते हो और ये गिवन भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ROS, बोल सकते हैं कैसे, बाय SAS, है ना, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नाउ वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू RS, बताओ, PQ इज इक्वल टू RS बाय CPCT, सारा खेल CPCT का है ना, सही। चलो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमने आधा तो काम कर लिया, PQ इज इक्वल टू RS कर लिया। अब हमें QR भी इसकी इक्वल करना है, तो सब हमारा ईजी हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लेते हैं ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल QOR, ठीक है, सही, बिल्कुल एडजेसेंट ट्राइंगल दोनों ले लेते हैं। इसमें देखो बच्चों, हमें पता है OP इज इक्वल टू OR, ठीक है। दूसरी बात हमको पता है OPOR, OQ कॉमन है, ठीक है। और क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, ये भी तुम्हारे पास गिवन है ना। अब तुम क्या कर सकते हो इसको, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है वी कैन से दैट ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ROQ, कैसे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कह सकते हैं, दैट PQ इज इक्वल टू QR, कैसे, बाय CPCT, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास इससे पहले क्या आया था, दैट PQ इज इक्वल टू RS, ठीक। इसको तुम 2 मान लो, और जो हमारे पास PQ इज इक्वल टू RS आया था इससे पहले, उसको तुम फर्स्ट मान लो, ठीक है। सो हेंस फ्रॉम 1 and 2 we can say that PQ equal to QR equal to RS equal to PS, ठीक है, हेंस इट इज अ rhombus, ठीक है, हेंस PQRS इज अ rhombus, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, यू हैव टू शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें बेसिकली तुम्हें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ये चीज़ तुमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक। पहला क्या प्रूफ करना है, दैट ये जो डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल है ना। तो AC इज इक्वल टू BD, ये तो फर्स्ट हो गया आपको प्रूफ जो करना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या प्रूफ करनी है आपको, दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसे पॉइंट O ले लो, AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू OB, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तीसरा क्या प्रूफ करना है, इसको मानो एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज एंगल 4, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स कैसे हैं बच्चों, 90 डिग्रीज है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें, ठीक। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, तो देखो इन ट्रायंगल ABD एंड
ABD and triangle BAC। ठीक, हम कह सकते हैं that AB is equal to AB। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। ठीक, दूसरी बात AD equal to BC। Why? Opposite sides of a square equal, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने इसको इसके इक्वल बोल दिया। ठीक है। तीसरी बात बच्चों के एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कितना 90 डिग्रीज। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट इन ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, कैसे? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AC इक्वल टू BD बाय CP CT। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तुमने एक चीज़ तो अपनी अभी प्रूफ कर ली है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब आ जाओ, दो चीज़ें अभी हमारी और बची है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसे रब कर देते हैं ना, अभी देख लेंगे। ठीक, अभी हमें बताना है AO इक्वल टू OC के। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला और नीचे वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, एंड ट्रायंगल AOB। ऊपर नीचे वाला मैंने ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, दूसरी बात DC इक्वल टू AB। क्यों? साइड्स आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, और क्या कर सकते हैं? हाँ बच्चों, यहाँ पर देखो ये एंगल तुम्हारे इक्वल होंगे, ये वाला एंगल ये। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो अगर ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो इसको अगर मैं चलो इसको, ये वाला एंगल इसकी इक्वल क्यों होगा? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z बन रहा है, जब Z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO। ठीक है, सही है। कैसे? बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है बच्चों, फिर वी कैन से दैट OD इक्वल टू OB। OD OB के इक्वल होगा, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं दैट OA इक्वल टू OC। कैसे? बाय CP CT। तो तुम्हारा देखो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर हो गया, हमने ये वाला भी प्रूफ कर दिया। अभी देखो थर्ड हमारा बचा है ना, उस पर आ जाते हैं। थर्ड में आपको क्या करना था? थर्ड में आपको प्रूफ करना था दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 एंगल 3 सारे ये राइट एंगल बना रहे हैं, यही तो प्रूफ करना है। तो इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब देखो मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल ऊपर वाला और ये साइड वाला DOA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? पहला हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू DC है। AD DC के इक्वल है, ऐसे लिखो, बल्कि DC इक्वल टू AD। क्यों है बच्चों? क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। चलो दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं बच्चों अभी कि OA इक्वल टू OC है ना, प्रूव्ड अबव। हमने अभी तो प्रूफ करा है इस बात को। ठीक, और OD इक्वल टू OD, ये क्या है बच्चों? कॉमन है। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। ठीक है, कैसे? बाय साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ से वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT से कहा कि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर
लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर है, दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों इक्वल हैं तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, फिर यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 इस 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक, अब एंगल 1 अगर 90 आ गया दैट मीन्स एंगल 4 भी 90 डिग्रीज है। ठीक है, और देखो ये एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, फिर एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा, वाई, अगेन दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So here I can say that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4, क्यों, और ये सारे हो गए 90 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, हो गया ये भी हमारा प्रूफ। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।